हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन की लास्ट क्लास करेंगे जिसमें हम लोग कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिनका मैं पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद से आपको डायरेक्ट बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं जो कि फ्री का नंबर है। जो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कुछ सर्ट्स एंड इंडिसेस की चीजें, वही चीजें कहीं ना कहीं आज की क्लास में यूज होंगी। जैसे आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि रूट फाइव अप टू कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट वाइज बात करूं तो कभी भी कोई भी सीरीज अगर इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, बाकी एग्जांपल मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। तो अगर मैं इसको एज्यूम करता हूं x इक्वल टू, तो ये क्या बन रहा है, रूट फाइव अप टू इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट क्या होता है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है, उसमें से एक आध नंबर कम भी किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी भी इनफाइनाइट तक सीरीज आए तो उसको सेकेंड टर्म से देखना शुरू कर। अगर मैं यहां से इसको देखूं तो ये भी क्या है मेरा, रूट फाइव कहां तक, इनफाइनाइट तक, जिसको हमने क्या एज्यूम किया है, एक्स। यानी मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू क्या होगा भाई, अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब अगर इस रूट को हटाना है तो दोनों साइड मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये रूट इस स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसल। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 5x। ये x इस एक x को क्या कर देगा, कैंसल। तो जो x की वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई, 5। यानी आपने क्या देखा, पूरा बेसिक करने के बाद, कि अगर रूट में कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कंटिन्यू चल रहा है तो आंसर भी वही नंबर होगा। अगर ये 5 की जगह कोई और नंबर होता तो आपका आंसर वही नंबर होता। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दे रहा है, रूट सेवन। पिछले क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट वाइज करा दिया था, तो आपको पता है कि इसका भी आंसर डायरेक्ट क्या होगा, 7। अब ये क्वेश्चन रूट में क्या आ गया, लेकिन किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो क्या करना है आपको, फिर से वही काम कि x इक्वल टू 56 प्लस, अगर आप सेकेंड टर्म से देखेंगे तो ये भी क्या है, रूट फिफ्टी सिक्स कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x। फिर यहां पे सेम वही काम कि आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 56 प्लस एक्स। क्लियर। अब इसमें एक्स एक्स मत काट देना, ये इधर आएगा पूरा का पूरा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना जिसको आप सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। यानी 56 के दो पार्ट जिनसे 1 बने, 8 और 7, इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 8, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू होगी 8 और एक x की वैल्यू होगी -7, जो कि पॉसिबल नहीं है। रूट में निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा, 8। ये मैंने आपको बताया प्रॉपर बेसिक से। आपको कैसे करना है पेपर में, अगर प्लस या माइनस में, मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो वो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्लस या माइनस में अगर आए तो 56 के दो पार्ट करिए कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, लगातार। तो 56 के दो लगातार पार्ट में ब्रेक करिए तो आप बोलेंगे कि 8 और 7। क्या होगा भाई, 8 और 7। यहां पे प्लस का साइन है तो जो बड़ा वाला है वो आंसर हो जाएगा। अगर माइनस का साइन होता तो जो छोटा वाला है वो आंसर हो जाएगा। जैसे 90 है, अब इसको डायरेक्ट करेंगे हम। 90 के दो पार्ट करिए जिनसे एक का गैप हो, आप बोलेंगे 9 और 10। बीच में साइन क्या है, प्लस का।
तो बड़ा वाला आंसर। 42 के दो पार्ट जिनसे 1 का गैप बने 6 और 7, बीच में साइन किसका है, माइनस का, छोटा वाला आंसर। 30 के दो पार्ट जिनका गैप क्या हो, 1 हो, 5 और 6, बीच में क्या है, माइनस, छोटा वाला आंसर। समझ में आई बात। तो 3 पैटर्न मैंने बताया कि मल्टीप्लीकेशन में है तो जो नंबर रूट में रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस या माइनस में है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पार्ट करिए, अगर प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस में है तो छोटा वाला आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे करते क्या है कि इनफाइनाइट वाले सीरीज को देखते हैं और इस सीरीज में वो गलती करते हैं। अब इसको मैं पहले, इसमें भी मैं पैटर्न आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कहीं पे √5 लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 का पावर 1/2 लिखा जा सकता है। √5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का पावर 1/2। अगर कहीं पे 2 टाइम्स रूट लिखा हुआ है, कुछ है ऐसा, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू, इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 5 का पावर 1/2। आपको अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को ऐड करते हैं, तो 1 + 1/2 यानी 5 का पावर 3/2। लास्ट क्लास में और मैंने आपको डिस्कस कराया था कि रूट का मतलब 1/2 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2। जो आप लोगों को पावर एंड एक्सपोनेंट वाले मैंने पढ़ाया था कि √x को मैं लिख सकता हूं x का पावर 1/2। एक और चीज मैंने पढ़ाई थी कि x का पावर m हो और इसका पावर n हो तो ये हो जाता है x का पावर m इंटू n। सेम ऐसे ही 5 का पावर क्या हो जाएगा, ये 3/4। क्लियर। अगर ये 3 बार रूट होता, एक एग्जांपल और समझते हैं कि अगर ऐसा होता कुछ 5 5 5 3 टाइम्स, अपने क्वेश्चन में 4 टाइम्स है, पहले हम इसको समझते हैं। तो मैं, आप देखो कि अभी आपने जस्ट ऊपर सॉल्व किया, इसको मैं एज इट इज रखता हूं। इस चीज की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 5 का पावर 3/4। अभी जस्ट मैंने इसको सॉल्व किया था तो ये वहीं से हेल्प ले लेता हूं। क्या बन गया, ये मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड होगा, 5 का पावर 7/4, और अगली बार इसका 1/2 करेंगे तो 5 का पावर 7/8। क्लियर। 5 का पावर क्या हो गया, 7/8। अब ध्यान से समझिए, मैंने ऑलरेडी आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए। यहां पे क्या आया, 5 का पावर 1/2, यहां पे 5 का पावर 3/2 और यहां पे 5 का पावर 7/2। इन तीनों क्वेश्चन को आप अलग अलग मानिए। क्या पैटर्न एनालिसिस कर रहे हैं कि जो रूट में नंबर है वो तो आ ही रहा है, यानी इसके आंसर को अगर मैं डायरेक्ट अप्रोच करूं तो 5 तो आएगा ही आएगा, फिक्स है। क्लियर। दूसरा, 1 टाइम्स रूट है तो क्या आया है, 2। यहां पे 2 टाइम्स रूट था तो क्या आया है, 4। यहां पे 3 टाइम्स रूट था तो क्या आया है, 8। यानी 1 टाइम्स रूट है तो 2, 2 टाइम्स रूट है तो 4, 3 टाइम्स रूट है तो 8, यानी 2 का पावर चल रहा है। 1 टाइम्स है तो 2 का पावर 1, 2 टाइम्स है तो 2 का पावर 2, 3 टाइम्स है तो 2 का पावर 3, तो 4 टाइम्स है तो 2 का पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16। क्लियर। अगला देखिए, 2 है तो क्या हो रहा है, 1, 4 है तो 3, 8 है तो 7, यानी जितना है उससे एक कम, तो 16 है तो क्या आ जाएगा, 15। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये है 7 7 7, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो मैंने लिख दिया 7। जितने टाइम्स है उतना 2 का पावर, कितने टाइम्स रूट है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 दैट इज 16, इससे एक कम 15। यानी इसका बेसिकली बना क्या,
कि जो रूट में नंबर है वो तो रह ही रहा है, बेस में क्या आ रहा है 2 का पावर n जितने टाइम्स रूट है, और ऊपर क्या आ जा रहा है जो भी नीचे वैल्यू आ रही है उससे एक कम। आप इसको रटेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग सा लगेगा, लेकिन इसको देखेंगे तो ये सीधे सीधे आसानी से पता चलेगा। क्लियर? अगर क्यूब रूट की बात करें, इसमें भी थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ 6 होगा तो आप इसको क्या लिखेंगे 6 का पावर 1/3। अगर 2 टाइम्स होता कुछ ऐसा तो आप क्या लिखते क्यूब रूट 6 इंटू 6 का पावर 1/3। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो जो बेस सेम है पावर क्या होंगे ऐड, तो क्यूब रूट ऑफ 6 का पावर 4/3। अगले स्टेप में 1/3 यानी 6 का पावर 4/9, यानी 2 बार क्यूब रूट था तो 6 का पावर क्या आया 9 आया। अगर 3 टाइम्स होता क्यूब रूट ऑफ 6 क्यूब रूट ऑफ 6 क्यूब रूट ऑफ 6, तो इस बात को मैं लिखता, यहां से यहां तक अभी जस्ट आपने सॉल्व किया है, वहां से कॉपी मार लेते हैं क्यूब रूट 6 इंटू 6 का पावर 4/9। अगले स्टेप में क्यूब रूट ऑफ 6, यहां पावर क्या है 1 है, 9 1 जा 9, 9 प्लस 4 13/9। अगले स्टेप में 6 का पावर 13/9 का पावर 1/3, तो ये 6 का पावर हो जाएगा 13/27। क्लियर? अब देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। जो नंबर रूट में है वो आंसर में आ रहा है, राइट? जो नंबर रूट में है वो आंसर में आ रहा है, यानी यहां पे भी 6 तो भाई आएगा। क्लियर? अगला क्या हो रहा है देखिए, 1 टाइम्स रूट है तो 3 आया, 2 टाइम्स रूट है तो 3 का स्क्वायर 9 आया, 3 टाइम्स क्यूब रूट है तो 3 का क्यूब 27 आया, यानी जितने टाइम्स क्यूब रूट है उतना 3 का पावर आ रहा है। क्लियर है? यहां पे क्यूब रूट कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 3 का पावर 4 दैट इज 81। अगला क्या है 3 है तो 1, 9 है तो 4, 27 है तो 13, यानी 3 से 1 को कम करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 का हाफ 1। 9 से 1 कम करेंगे 8, 8 का हाफ 4। 27 से 1 कम करेंगे 26, 26 का हाफ 13। तो 81 से 1 कम करेंगे तो आएगा 80, और 80 का जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा 40। क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन देखिए कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। 1 टाइम्स क्यूब रूट है तो 3, 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर, 3 टाइम्स है तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27। 27 से 1 कम करिए 26, और 26 का हाफ 30। बस यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? तो कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख रहे हैं और डायरेक्ट अप्रोच भी सीख रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे अपने कि कंटिन्यूस सम आ जाता है ऐड करने के लिए। अब देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसके एलसीएम को लेके सॉल्व करें। ये क्या है बेसिक एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर मैं सही से लिखना चाहूं पैटर्न एनालिसिस करूं तो क्या आ रहा है 1 इंटू 1/2 मैं इसको लिख सकता हूं, अगले को 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, अगले को 3 इंटू 4, अगले को 4 इंटू 5, एंड लास्ट वाले को 99 इंटू 100। ठीक है, आपने पैटर्न पकड़ लिया। अगर आपको पैटर्न पकड़ में आ गया तो बस आगे की कहानी आसान होने वाली है। इस बात को ध्यान से देखिए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, चेक करिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 1, 1/2 यही चीज है। ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखिए
1/2 माइनस 1/3, चेक करिए, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 2 3 जा 6। ऐसे ही अगले को, ऐसे ही अगले को, ऐसे ही आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी हर एक का एक टर्म दूसरे में इन्वॉल्व हो रहा। क्लियर? यानी अगर फर्स्ट का फर्स्ट टर्म बचा है तो लास्ट का लास्ट टर्म बचेगा, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट का फर्स्ट बचा है तो लास्ट का फर्स्ट नहीं बचेगा, लास्ट का लास्ट टर्म। यानी अपने पास क्या बचा, 1 माइनस 1/100, जिसका मतलब 99/100 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन और है, देखिए ध्यान से, 3/10, इसको लिखना क्या है, 2 × 5। ऐसा लिखिए कि एक गैप ऊपर से मैच हो जाए। ठीक है, ये आपका होना चाहिए 45। 4/45, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका एक टर्म इसमें भी आए और ये गैप मैच हो जाए। जैसे 2 और 5 का गैप 3, तो 45 के ऐसे दो पार्ट करिए। देखिए 10 को आप 1 × 10 नहीं सोच सकते, क्योंकि 1 और 10 का गैप क्या आता है, 9 आता है, और यहां गैप कितना दिया है मैंने, 3 दिया है। तो आपको हर हाल में ऐसा सोचना है कि ऊपर से ये गैप मैच हो जाए। अभी उसका मैं लॉजिक बताऊंगा क्यों। इसका एक टर्म अगले में आना चाहिए थी, 4 5 2 नहीं, क्या होगा 45। 45 के दो पार्ट करिए और जिनका गैप 4 आना चाहिए, 5 × 9। क्लियर? अगले में आ जाइए, गैप कितना आना चाहिए, 2। 99 के दो पार्ट करिए जिनका गैप 2 आए, तो आप कहेंगे 9 × 11। देखिए गैप 2 आ गया। ऐसे ही फिर अगला नंबर आ गया 165 के दो पार्ट करिए जिनका गैप 4 आ जाए, तो आप बोलेंगे 4 11 × 15। तो आपको किन दो बातों का ध्यान रखना है कि फर्स्ट का एक टर्म नेक्स्ट में आए। जैसे ये टर्म इसमें है, ये टर्म इसमें है, ये टर्म इसमें। पहला ध्यान ये रखना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि जो ये गैप हो ये न्यूमरेटर में हो। इसका फायदा क्या होगा, इसको ध्यान से, इसको मैं चुपचाप ऐसे लिख दूंगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्रॉस चेक कर लीजिए, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 3, मैच हो गया। यानी आपको टेंशन ही नहीं लेनी। अगले को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/5 माइनस 1/9, क्रॉस चेक करिए, 9 1 जा 9, 5 1 जा 5, 9 माइनस 5 4। अगले को, फिर अगले को, बस इनको उड़ा दीजिए। बचा क्या मेरे पास, 1/2 माइनस 1/15। एलसीएम ले लिया मैंने 30। फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 13/30। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर वेरी कर रहा है। आपको मैं आगे आपके जो एग्जाम में आएंगे उसमें न्यूमरेटर वेरी नहीं करेगा, उनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 1/3 3 5। अब देखिए इनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर में तोड़िए। ठीक है, तो आप देखिए कि इसको लिखना होगा 1 × 3, इसको लिखना होगा 3 × 5, इसको लिखना होगा 5 × 7, इसको लिखना होगा 7 × 9, अगले को लिखना होगा 9 × 11। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा गैप है वो ऊपर नहीं है। जैसे यहां गैप 2 का है, यहां 2 नहीं है, यहां गैप 2 का है, 2 नहीं है। जब तक ये 2 नहीं होगा बात ही नहीं बनेगी। तो मुझे यहां पे हर जगह ऊपर क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करूंगा। तो मैं 2 को जो डिवाइड कर रहा हूं उसको मैंने बाहर रखा, तो अंदर मेरा सीन क्या बनेगा, कुछ ऐसा। ऐसा किया जा सकता है। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया बिना किसी मेहनत के। देखिए
1/1 - 1/3 ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए 3 बन जा 3, 1 बन जा 1, 3 - 1 2 हो गया। यानी जैसे ये गैप मैच होगा आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अगले टर्म को आप देखेंगे सारे टर्म बीच के क्या हो जाएंगे भाई, कैंसल। यानी क्या बचा मेरे पास, 1/2 ब्रैकेट में 1 - 1/11, जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 10/11। फाइनली मेरा आंसर आएगा 5/11। क्लियर, यानी जो फाइनल आंसर है वो क्या हो गया, 5/11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है कि ऐसे क्वेश्चन को हम पेपर में डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब आपने इतने क्वेश्चन कर लिया तो इसको क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है 1 डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर। क्या लिखना है भाई, 1/डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर। 1/फर्स्ट का फर्स्ट टर्म, क्या रखना है भाई, फर्स्ट का फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट का लास्ट टर्म। बस इतना बड़ा देखने में खतरनाक है, आपको देख के नहीं रहना, बस काम खत्म। 1 क्या लिखना है, डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है भाई, हर जगह 3 का डिफरेंस है। हर जगह गैप सेम होना चाहिए, देख लीजिएगा, ठीक है। 7, 11, 15, 18, 21, 24, 27, 3, 24। यहाँ पे क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं सेम कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं 12, इसको कर देंगे हम लोग 9 और इसको कर देंगे हम लोग 6, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये पैटर्न बनेगा नहीं। तो हमने इसको कर दिया 6, 9, 9, 12, 12, 15, 15, 18, 18, 21, 21, 24, 24, 27। 1/3 गैप कितने का था, 1/3। अगली कहानी क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट टर्म 1/6 माइनस लास्ट का लास्ट टर्म, बस खत्म। एलसीएम कितना हो गया भाई, 54, 6, 9, 27, 2, यानी 7/54 इंटू 1/3। फाइनल आंसर 7/162। हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी अगर ये ऊपर कॉमन आ रहा है तो हर जगह गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जहां कॉमन नहीं आ रहा था वहां जो आ रहा था उसके अकॉर्डिंग गैप था, जैसे ये क्वेश्चन था। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का ये डायरेक्ट वे था। तो ये छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने एक पैटर्न आपको कराने की कोशिश की कि सीरीज बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे तो कैसे उनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट होगा। थैंक यू।